जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रेल रिव्यू में। दोस्तों, रेलवे की तरफ से एक अपडेट आई है जिसमें रेलवे में अग्निवीरों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। जो अग्निवीर भर्ती हुए थे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम थी, इसके तहत सेना में जो लोग गए थे उनके लिए रेलवे में आरक्षण। तो आरक्षण जिसमें आरपीएफ और आरपीएसएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स में उन्हें आरक्षण देने की बात की गई है, जिसमें अग्निवीरों को होगा फ़ायदा। और क्या है, ये 2024 की जो वैकेंसी आई थी अभी जो मार्च में, उसमें क्या इनको उस वैकेंसी में भी 10% आरक्षण देने की बात की गई है, या उसमें आरक्षण मिलेगा या नहीं मिलेगा, इन सब चीज़ों पे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये जो नोटिस है वो देख सकते हो आप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड, और ये 11/5/2023 को ये नोटिस आया है, जिसमें किसको, प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी कमिश्नर आरपीएफ और ऑल जोनल रेलवे, आरपीएसएफ, पीएसयूज, कोलकाता मेट्रो, इन सब को ये डायरेक्टर, इन सबको ये भेजा गया है। अब इसमें हम जो सब्जेक्ट की बात करें तो ये देखिए रिलैक्सेशन टू अग्निवीर फॉर रिक्रूटमेंट इन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स फ्रॉम ओपन मार्केट फॉर पोस्ट ऑफ कांस्टेबल। जो कांस्टेबल की जो ओपन मार्केट की जो भर्तियां आती है, जो ओपन भर्तियां होती है, जो आरआरबी के थ्रू आती है, उन सब में रिलैक्सेशन दिया जा रहा है रिक्रूटमेंट में। तो देखते, प्रेजेंट टू अनाउंसमेंट ऑफ रिलैक्सेशन स्कीम कॉल्ड अग्निपथ फॉर इंडियन यूथ टू सर्व इन द वेरियस विंग्स ऑफ द आर्म फोर्सेस वाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कीम है अग्निपथ, जिसमें आर्म्ड जो फोर्सेस है उसमें जो सर्विस करने का जो यूथ को मौका दिया गया था, उनकी बात की जा रही। इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू प्रोवाइड फॉलोइंग रिलैक्सेशन। जो नीचे जो रिलैक्सेशन और जो फैसिलिटी दी गई है वो प्रोवाइड की गई है। रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल, कांस्टेबल की पोस्ट है उसके लिए, इन द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स यानी आरपीएफ और आरपीएसएफ में जो ये रिलैक्सेशन देने की जो बात वो की गई। टू दोज अग्निवीर, तो किन को देने की बात की गई, जो अग्निवीर हु हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड 4 ईयर इन द आर्म फोर्सेस, यानी जो 4 साल कंप्लीट कर लेगा उसे ये आरक्षण का लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं है जो 3 साल बाद छोड़ के आ गया या 2 साल बाद छोड़ के आ गया तो उन सबको ये आरक्षण मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। जो 4 साल कंप्लीट करके आएगा उन्हें ही इस आरक्षण का लाभ मिलेगा। तो आरक्षण कितना है, तो 10% रिजर्वेशन में बी प्रोवाइडेड टू अग्निवीर इन द रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल इन आरपीएफ और आरपीएसएफ। यानी आरपीएफ और आरपीएसएफ में जो कांस्टेबल की वैकेंसी है उसमें 10% आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद एज रिलैक्सेशन ऑफ 5 ईयर फॉर फर्स्ट बैच, यानी जो अग्निवीर का जो फर्स्ट बैच आएगा उसमें जो फर्स्ट बैच आएगा उसमें 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। उसके बाद जो अग्निवीर के जो फर्स्ट बैच एंड द 3 ईयर ऑफ द सब्सक्वेंट बैचेज ऑफ अग्निवीर टू बी प्रोवाइडेड ओवर एंड अबव द एग्जिस्टिंग एज लिमिट। यानी जो पहला बैच आएगा उसके लिए तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, और उसके बाद जितने भी बैच आएंगे उन सब के लिए 3 साल का जो है एज रिलैक्सेशन मिलेगा। उसके बाद अग्निवीर विल बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट ड्यूरिंग रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल इन आरपीएफ एंड आरपीएसएफ। यानी जो अग्निवीर आरपीएफ या आरपीएसएफ की जो एग्ज़ाम देगा कांस्टेबल की, उसमें उनसे जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है उनसे वो नहीं लिया जाएगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में उनकी छूट रहेगी। जो दौड़ और जो ऊंची कूद वगैरह होती है इन सब में उनको ये सब नहीं देना पड़ेगा, डायरेक्ट ही उनको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एग्ज़ाम के बाद उनका डायरेक्ट ही सिलेक्शन होगा। और द अबव रिजर्वेशन विल बी इन द नेचर ऑफ हॉरिजेंटल रिजर्वेशन। ये जो रिजर्वेशन है वो आपको हॉरिजेंटल रिजर्वेशन के तहत दिया जाएगा। तो अब इसमें जो 2024 में अभी आपकी जो वैकेंसी आई है मार्च में, इसमें ये जो नियम है 10% का वो लागू नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो बोला है जो फर्स्ट बैच है, जो अग्निवीर की जो स्कीम है वो 2022 में आई थी। तो इसके जो 4 साल कंप्लीट हुए तो कितने, 2026 में, यानी जो पहला बैच इनका जो अग्निवीर का जो कंप्लीट होके आएगा वो 2026 में कंप्लीट होके आएगा। तो आपको जो 2024 में और 25 में जो भी आरपीएफ और आरपीएसएफ की जो कांस्टेबल की वैकेंसी आएगी उसमें तो इनको किसी प्रकार का कोई 10% का रिजर्वेशन मिल ही नहीं सकता, क्योंकि जो 4 साल से पहले छोड़ के आ गए उनको तो रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा, लेकिन जो 4 साल कंप्लीट करके आए उनको रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा। तो जो पहला बैच जो 4 साल कंप्लीट करके आएगा वो कब आएगा, 2026 में।
तो 2026 के बाद जितनी भी वैकेंसी आएंगी रेलवे में आरपीएफ और आरपीएसएफ में कांस्टेबल की, उसमें 10% सीधा सीधा रिजर्वेशन जो अग्निवीर है उनको दिया जाएगा। तो ये मतलब अग्निवीरों के लिए एक बहुत बड़ा मौका है, जिसमें सिर्फ अग्निवीर ही एग्ज़ाम देंगे 10% में, तो उनके सिलेक्शन के चांस आसानी से रहेंगे। उसके बाद उन्हें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी नहीं देना पड़ेगा, डायरेक्ट ही उनका सिलेक्शन हो जाएगा सिर्फ एग्ज़ाम देने के बाद। और जो फर्स्ट बैच रहेगा जो 2026 में आएगा उनको 5 साल की छूट, और उसके बाद के जो बैच है उनको 30 साल की छूट रहेगी एज में। ठीक है दोस्तों, तो ये जो अग्निवीर से रिलेटेड जो आरपीएफ की जो न्यूज़ थी वो ये थी, रेलवे की जो न्यूज़ थी। अब इससे अग्निवीरों को तो फ़ायदा 100% पहुँचेगा ही पहुँचेगा। तो ठीक है दोस्तों, इसके बाद भी आपको ये रिजर्वेशन से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो भी हमें आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।